वीडियो में मैं आपको सी को कंपाइल कैसे करना चाहिए लिखकर ये मैं आपको असली तरीका बताता हूँ। असली तरीका कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में आपको कोई ना कोई कंसोल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उस कमांड प्रॉम्प्ट में ही आपको एडिटर पे लिखना है, कंपाइलर से फाइल को कंपाइल करना है और आउटपुट को रन भी करना है। ये तीनों चीज़ आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही करना होता है। इस केस में हम लोग विंडोज़ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपको याद होगा कि डॉस में एडिट कमांड आपको फाइल्स को एडिट करने के लिए दिया जाता है। इससे पहले ही हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल पे टर्बो सी के सेटिंग्स को डाल दिया था, जो हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में देख लिया है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल abc.c क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इंक्लूड सेक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल में ले रहा हूँ, चूँकि मैं इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करने की कोशिश करूँगा। फिर वर्ड क्लास मैं मेन फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये काफ़ी दूर तक गया टैब, मैं इसकी सेटिंग कर दूँ ताकि कम जाए 3 पॉइंट्स तक। ओके, अब देखिए इससे बदलाव क्या हुआ। अब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो सिर्फ 3 पॉइंट तक जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो आज मैंने क्लास में प्रोग्राम लिखा था, याद होगा, अरे में कुछ एलिमेंट्स डाल के उसको प्रिंट करने के लिए। तो फिर एक अरे लेता हूँ ARR, साइज उसकी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, उसको इनिशलाइज कर देता हूँ डेटा डालकर ही 5 6। देखिएगा मैंने 4 और 5 के बीच में स्पेस नहीं छोड़ा, ये आपको सिर्फ दिखलाने के लिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप स्पेस छोड़ें या ना छोड़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा डाल दिया 1 से 10 तक का, मतलब इसमें 10 आइटम है जो कि 0 से इंडेक्स 9 तक चलेगा। फिर एक लूप हम लोग स्टार्ट करते हैं, i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें चूँकि अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। फिर i लेस देन 10, इसका मतलब 10 से कम, मतलब 9 तक जाएगा, 0 से 9 तक की एंट्री होगी इंडेक्स के तौर पे इस ARR अरे की। और हर एक बार हमें i प्लस प्लस एक बार आगे बढ़ जाना है अरे में अगले आइटम को देखने के लिए। तो वो एंट्री मैं फिर से किए देता हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट %d उसको स्क्रीन में दिखाने के लिए और /t स्क्रीन में थोड़ी जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ARR के ith आइटम को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको स्क्रीन को खूबसूरती से बंद कर दें और इस फाइल को सेव कर लिया जाए। S से सेव हो गई और X से एग्ज़िट हो गया। तो अभी सिर्फ हमने एडिटर से इस फाइल को यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ abc.c आ गया है। एक्चुअली हमें इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो क्या करते हैं, चलिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं। मेक डायरेक्टरी MD कमांड आपको शायद याद होगा, नहीं तो आपको सीखने को मिल रहा है। मेक डायरेक्टरी से फोल्डर क्रिएट होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। इससे देखिए क्या हुआ कि एक फ़ोल्डर बन गया DS के नाम से, जो आप यहाँ देख रहे होगे। ये देखिए यहाँ पे DS नाम का फ़ोल्डर बना है। चेंज डायरेक्टरी मतलब CD करके आप DS फोल्डर के अंदर चले जाइए। देखिए यहाँ पे DS फोल्डर पे चले गए। अब कॉपी करते हैं एक स्टेप पीछे रखा हुआ फाइल है abc.c, उसको हम लोकल मतलब इस डायरेक्टरी में कॉपी कर रहे हैं। देखिए 1 फाइल कॉपीड। इससे इसका मतलब क्या हुआ ये लाइन लिखने का, शायद आपने ये अभी तक किया नहीं होगा प्रैक्टिस, हम लोग बाद में करेंगे। इसको हम लोग रिलेटिव पाथ बोलते हैं। छोड़िए इन बातों को। फिलहाल dir से क्या हुआ कि पीछे ये जो abc फाइल था उसकी मैंने एक कॉपी यहाँ भी बना ली। तो हमारे पास अभी देखा जाए टाइप कमांड से हम लोग देख सकते हैं फाइल को फिर से स्क्रीन में। तो ये अभी हमने लिखा था। कंपाइल कैसे करते हैं, तो यहाँ इस केस में हमारे पास टर्बो सी कंपाइलर है, इसको हम दे देते हैं abc.c फाइल को। और ये देखिए
लिंकर एरर इसने दिया। इसका मतलब टर्बो सी को अभी भी थोड़ा सा सेट करना ज़रूरी है। अब टेक्निकल बातों को अगर ना समझ रहे हो तो बस आप ये समझें कि यहाँ एक फाइल है टर्बो लिंकर। आपने पढ़ा होगा C++ में या सी में कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, कंपाइलर और दूसरा लिंकर। ये दोनों मिलके किसी फाइल को कंपाइल करते हैं और exe फाइल बनाते हैं। सो यहाँ पे टी-लिंक किसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। यही परेशानी है टर्बो सी या टर्बो C++ की। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली वही पुराने तरीके से इस फाइल को मैं इस फोल्डर में TC बिन फोल्डर में इसकी एक कॉपी बना दे रहा हूँ, वन फाइल कॉपीड। और मैं वापस चला जाता हूँ TC के बिन फोल्डर पे फर्दर प्रॉब्लम से बचने के लिए। फिर मैं देखता हूँ यहाँ dir करके कि ABC स्ट्रिक्ट करके मैं देखता हूँ कि ABC से रिलेटेड क्या क्या फाइल है। तो अभी अभी जो मैंने बनाया था ABC फाइल वो यहाँ है। श्योर करने के लिए कि यही फाइल यहाँ पे है, इसलिए मैं फिर से इसको स्क्रीन में प्रिंट करके देखता हूँ, हाँ ये वही फाइल है। तो मैं क्या बतला रहा था कि कंपाइल कैसे करते हैं। तो कंपाइल हम लोग करेंगे TCC टर्बो सी कंपाइलर, और फाइल नेम हम लोग इसको दिखला देंगे। और देखिए यहाँ देखिए जस्ट कंपाइल भी हुआ। यहाँ देखिए टर्बो C++ वर्जन 3.0 का हमारे पास कंपाइलर है जो बॉर्डलैंड इंटरनेशनल ने बनाया है। और उसके नीचे फिर से आप देखिए टर्बो लिंक वर्जन 5.0। इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हो कि दो बार दो फाइल रन किए हैं, पहला कंपाइलर दूसरा लिंकर, जो कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में आपको देखना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ ये दोनों चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ गई कि हमारे पास कंपाइलर वर्जन 3 का है और हमारे पास लिंकर वर्जन 5 का है। इससे ये बात भी साबित होती है कि जब आप C के फाइल्स को कंपाइल करते हो तो कंपाइलर और लिंकर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पिछले केस में आप अगर पुराने एग्जीक्यूशन को देखें तो ये टी-लिंक मतलब टर्बो लिंकर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है विंडोज़ में काम करने का, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। हमने एक फ़ाइल लिखा था abc.c जो इस एडिट करके हमने लिखा था। TCC मतलब टर्बो सी कंपाइलर को आर्गूमेंट हमने पास किया abc.c फाइल को, मतलब कंपाइलर पे आर्गूमेंट गया फाइल का। और इसने किया क्या, dir अगर हम लोग करें, अरे टाइप नहीं कर रहा है, टाइप करो भैया, हेलो, ये तो अटक गया। चलो फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। हमारा कंपाइल हो चुका है, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। अभी हमारा फाइल था TC बिन के अंदर और हमने कंपाइल किया था, तो यहाँ क्या होना चाहिए, dir abc स्ट्रिक्ट। तो एक यहाँ पे देखिए abcc के बाद abc.exe भी बना है। तो अगर हम लोग इसको सिंपली abc लिखें तो वो काम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। फिर से हम लोग टाइप करके देखते हैं abc फाइल को, तो ये कोड था और इसका आउटपुट यहाँ पे नज़र आया। याद होगा आपको स्टेप्स में हमने क्या किया था, हमने लिखा था एडिट abc.c एडिट करने के लिए, फिर हमने लिखा था TCC टर्बो सी कंपाइल abc.c जिससे वो कंपाइल हो गया था, फिर हमने लिखा था abc रन करने के लिए। तो आपने क्या देखा, स्क्रीन में कैसे देखना है, टाइप करके, एडिट कैसे करना है तो एडिट और फाइल नेम देकर, कंपाइल कैसे करना है तो TCC और फाइल नेम देकर, जिससे कंपाइलर और लिंकर रन करेगा। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे तो सिर्फ फाइल नेम के पहले हिस्सों को देकर, या फिर यूँ कहें फाइल नेम .exe लिखकर। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल था आपको ये दिखलाने के लिए कि असलियत में, या फिर असलियत कहना गलत होगा, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से कमांड लाइन से या कंसोल से किसी C प्रोग्राम को रन किया जाता है। आप इसको बहुत ही अच्छे डिटेल में देखोगे जब आप जावा को कंपाइल करोगे। उस समय आपको मेरे ख्याल से इन्हीं इन्वायरमेंट में आपको काम करना होगा। ये दिखने में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये टफ नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे यूज टू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ। इसके बाद वाली वीडियोस में हम लोग असली डेटा स्ट्रक्चर के मेन बातें यानी स्टैक और क्यू की
बातें करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो रन कैसे करते हैं और हम लोग इन चीज़ों को देखते कैसे हैं। थैंक यू।